क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि अगर इंसान का दिमाग कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा सके तो क्या होगा? या फिर सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले अपना दिमाग एक मशीन में ट्रांसफ़र कर दे और वो मशीन उस व्यक्ति की तरह बातें करे, सोचे और निर्णय भी ले, तो क्या यह इंसान जीवित माना जाएगा? यह सवाल विज्ञान के क्षेत्र में एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत करेगा। इस प्रोजेक्ट को वैज्ञानिकों ने ब्लू ब्रेन नाम दिया। इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को डिजिटली रूप से पुनः निर्मित करना है। यह नाम ब्लू ब्रेन इसलिए रखा गया है क्योंकि यह स्विट्जरलैंड के सुपर कंप्यूटर कंपनी IBM के ब्लू जीन सुपर कंप्यूटर का उपयोग करता है। यह प्रयोग 2005 में स्विस वैज्ञानिक हेनरी मार्कराम द्वारा शुरू की गई थी। वीडियो के शुरुआत में ब्लू ब्रेन का मुख्य उद्देश्य समझ लेते हैं। इस परियोजना का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इंसान के दिमाग को कंप्यूटर में पूरी तरीके से समझा जा सके और उसे वर्चुअल रूप से बनाया जा सके। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग के हर न्यूरॉन, उसकी कनेक्टिविटी, कार्यप्रणाली और व्यवहार को पूरी तरह से सिमुलेट किया जाए। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम मानसिक रोगों को और भी बारीकी से समझ पाएंगे, नई दवाओं का विकास कर सकेंगे और यहाँ तक कि इंसानी चेतना के रहस्य को भी जान पाएंगे। चलिए समझते हैं कि ब्लू ब्रेन काम कैसे करता है। मानव मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली और रासायनिक संकेतों के माध्यम से जुड़ते हैं। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट इन सभी न्यूरॉन्स और उनकी कनेक्टिविटी का डिजिटल मॉडल बनाता है। यह प्रक्रिया 3 स्टेप में कंप्लीट होती है: डेटा कलेक्शन, मॉडलिंग और सिमुलेशन। डेटा कलेक्शन के अंदर मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों से न्यूरॉन्स की संरचना और उसके इलेक्ट्रिकली व्यवहार और कनेक्शन की जानकारी इकट्ठा की जाती है। मॉडलिंग के अंदर इस जानकारी के आधार पर न्यूरॉन्स की 3D मॉडल तैयार किया जाता है जिसमें उसकी कार्यप्रणाली को कंप्यूटर कोड द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है सिमुलेशन। तैयार किए गए मॉडल को सुपर कंप्यूटर पर रन किया जाता है ताकि दिमाग के व्यवहार को वास्तविक समय में देखा और समझा जा सके। अब आता है ब्लू ब्रेन और सुपर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट को चलने के लिए अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटर संसाधनों की आवश्यकता होती है। IBM का ब्लू जीन सुपर कंप्यूटर इसका आधार है, जो लाखों प्रोसेसर का उपयोग कर सकता है और बहुत तेज गति से गणना कर सकता है। इस स्तर पर कंप्यूटर क्षमता के बिना मानव मस्तिष्क की जटिलताओं को सिमुलेट करना असंभव है। बहुत से लोगों का यह सवाल होगा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। हमारे मस्तिष्क का छोटे छोटे स्तंभों में बटा होता है जिन्हें न्यूरॉन्स कॉलम कहा जाता है। हर कॉलम में हजारों न्यूरॉन्स होते हैं जो कभी विशेष कार्य जैसे दृष्टि, ध्यान और स्पर्श को बताते हैं। इन्हें ही न्यूरॉन्स कहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इस मॉडल को बनाने में क्या जटिलताएं आई है। मस्तिष्क का कंप्यूटेशनल मॉडल बनाना कोई साधारण काम नहीं है। हर न्यूरॉन्स की अलग बनावट होती है। स्पाइकिंग पैटर्न्स, आयनिक चैनल्स, डेटरेटिंग संरचना और संप्रेरण व्यवहार होता है। वैज्ञानिकों को हर न्यूरॉन्स के इन सभी गुणों को कंप्यूटर प्रोग्राम में दर्शाना होता है। इसके लिए विशेष कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग किया जाता है जैसे न्यूरॉन और नेस्ट, जो न्यूरोबायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को सटीकता से अनुकरण कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का सामंजस्य होना आवश्यक है। 2025 तक ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर चुका है। ये सभी प्रयोग चूहे के ऊपर किए जा रहे हैं। चूहे के न्यूकॉर्टेक्स का बड़ा हिस्सा डिजिटल रूप से तैयार किया जा चुका है। वैज्ञानिक अब मानव मस्तिष्क के छोटे भाग की संरचना पर काम कर रहे हैं। एक नया प्लेटफॉर्म न्यूरोफॉर्मेटिक्स विकसित हुआ जिसे दुनिया भर में वैज्ञानिक अपना डेटा साझा कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है मानव स्मृति और ब्लू ब्रेन। स्मृति यानी कि मेमोरी ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट का एक रोमांचक पहलू है। क्या हमारी यादों को स्टोर करा जा सकता है? विज्ञान कहता है कि शायद हाँ। जब हम कुछ याद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है और न्यूरॉन्स के बीच विशेष कनेक्शन बनाते हैं जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है। अगर इन कनेक्शंस का डिजिटल नक्शा बना लिया जाए तो हम स्मृति को सहेज सकते हैं। आने वाले वर्षों में यह संभव हो सकता है कि किसी व्यक्ति की यादों को क्लाउड सर्वर में स्टोर किया जा सके, इससे उसके परिजन या भविष्य की पीढ़ियां भी देख सके। अगला पॉइंट आता है कि क्या ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट और AI एक समान है? ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट और AI दो अलग अलग क्षेत्र है लेकिन इनमें गहरा संबंध है। AI मशीनों को स्मार्ट बनाता है लेकिन ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट मशीन को इंसान जैसा सोचने लायक बनाता है। AI निर्णय लेने के लिए एल्गोरिथम का उपयोग करता है लेकिन ब्लू ब्रेन में
निर्णय न्यूरोलॉजिकल मॉडलिंग से होता है, यानी कि बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारा मस्तिष्क काम करता है। अगला पॉइंट आता है कि अगर हम अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से डिजिटल रूप में सहेज लें तो क्या हम मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे? यह एक दिलचस्प और दार्शनिक प्रश्न है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम अपनी चेतना को मशीन में ट्रांसफर कर सके तो यह चेतना हमारे विचारों, यादों और फैसलों को जारी रख सकती है। लेकिन क्या वह हम ही होंगे या केवल हमारी एक परछाई है? यह प्रश्न वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सभी के लिए विमर्श का भी विषय है। ब्लू ब्रेन शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रसर है। इस प्रोजेक्ट का एक संभावित लाभ शिक्षा के क्षेत्र में यह हो सकता है कि अगर हम किसी महान वैज्ञानिक या कलाकार के दिमाग को सहेज लें और बाद में छात्र उसे सीधे संवाद कर सके तो ज्ञान हस्तांतरण का यह नया युग होगा। ब्लू ब्रेन का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में मस्तिष्क विकारों का इलाज जैसे मिर्गी डिप्रेशन आदि में हो सकता है। मिलिट्री और डिफेंस में सैनिकों की निर्णय क्षमता और रिफ्लेक्स को आर्गुमेंट करना, रोबोटिक्स में इंसानी सोच रखने वाले रोबोट विकसित करना, कानून और न्याय में साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और झूठ पकड़ने के लिए नए तरीके। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट भविष्य की एक झलक दिखाता है जिसमें इंसान अपनी चेतनाओं को अमर कर सकता है। भारत में इस विषय पर शोध आरंभ हो चुका है। कुछ निजी विश्वविद्यालय और IIT संस्था पर न्यूरोसाइंस और कंप्यूटेशनल ब्रेन मॉडलिंग पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत इस क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति बना सकता है। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट विज्ञान की दुनिया का एक साहसिक प्रयास है जो भविष्य में इंसानी सोच और अस्तित्व की परिभाषा को बदल सकता है। हालांकि अभी भी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन यह हमें एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां इंसान तकनीकी के सहारे अपनी चेतना को सहेज सकता है, यानी कि स्टोर कर सकता है। यह केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं है बल्कि एक दार्शनिक और सामाजिक क्रांति है। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में लिखे गए क्वेश्चन पर एक वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।